अगर आप ओखला, दिल्ली के ओखला इलाके में काम करते होंगे और रहते होंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में या गाज़ियाबाद में, तो स्वाभाविक तौर पे जो रूट बनता है मोटे तौर पे, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है जिसको नेशनल एक्सप्रेस वे 3 भी कहते हैं, और उसका आप इस्तेमाल करते होंगे। सबसे बड़ी बात है कि चाहे सुबह का वक्त हो और चाहे शाम का, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इस समय शाम की तस्वीर है, अक्षरधाम के इलाके के और पांडव नगर के बीच की। और जहाँ तक आपकी नज़र जब जा रही होगी, गाड़ियों का रेला है, कारें हिल डुल नहीं रही हैं। यह एक्सप्रेसवे जब डिज़ाइन किया गया था तो इसके पीछे बड़ा तर्क यही दिया गया कि हैसल फ्री, मतलब बिना किसी दिक्कत के सुकून के साथ आप यात्रा करेंगे। लेकिन यह तस्वीर अपने आप में गवाही देती है कि जो वादे किए गए थे, रोड की जो डिज़ाइनिंग हुई थी, वो अपने आप में ये पूरी तस्वीर, कारों का रेला उसको चिढ़ाती है। और NHAI से या रोड की डिज़ाइन करने वाले देश के जो सर्वोच्च संस्थान जैसे CRRI है, IITs भी इसमें हेल्प करते हैं, तो उनके ऊपर भी सवाल होता है, उनके इंजीनियर्स पे भी सवाल होता है कि फॉल्टी तरीके से रोड को डिज़ाइन किया गया या वजह कुछ और है। अब वजह कुछ भी हो, लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप ओखला से 7 बजे, मतलब ओखला सब्ज़ी मंडी के इलाके से यदि 7 बजे अपने ऑफिस से छूटते हैं और इस रास्ते को लेते हैं गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा, वेस्ट नोएडा जाने के लिए, तो यकीन मानिए कि 7 बजे से लेकर के आपको सराय काले खां, जहाँ पे नमो भारत का स्टेशन है, वहाँ तक पहुँचने में कम से कम न्यूनतम 50 मिनट लगते हैं। और यदि इस एक्सप्रेस वे पर आप पहुंच गए तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। यदि 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड का, जो इस पे वैसे तो यहाँ पे भी क्या, इस रूट पे भी तरह तरह की स्पीड लिमिट है, लेकिन फिर भी अगर 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड लिमिट को देखा जाए तो आप 10 किलोमीटर की दूरी आपको कितने घंटे में या 15 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करनी चाहिए, उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ओखला सब्जी मंडी, ओखला के इलाके से गाज़ियाबाद और नोएडा आने में कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे तो लगते ही लगते हैं। और यदि इस एक्सप्रेसवे पर कोलिजन, और कोलिजन एक ऐसा शब्द है कि अक्सर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन के बाद कुछ न कुछ होता ही रहता है, और इस तरह की परेशानी, तो फॉल्टी डिज़ाइन है या वजह क्या है, सरकार इस पर क्या कुछ करेगी, यह देखने वाली बात है।